Hello everyone, welcome you all. In this video, we will cover how to properly dual boot Linux with Windows in a proper way, and we will also cover some mistakes जो normally सब कोई कर देते हैं during installations. So first thing हमें जो करना है वो करना है unallocated space create करना. उसके लिए तुम्हें सर्च करना है Windows के सर्च बार में create manage disk. बेसिकली तुमको डिस्क मैनेजर खोलना है और वहाँ पर जा कर के तुम्हें एक अनलोकेटेड स्पेस ऑलमोस्ट 80 to 100 GB का चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तुम कोई भी डिस्क से श्रिंक कर सकते हो या फिर अगर पड़ा हुआ है पहले से तो वहाँ से भी ले सकते हो। बेसिकली अराउंड 100 GB स्पेस अनलोकेटेड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनलोकेट कर लो और बगल में ये डिस्क 0 दिख रहा होगा, उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, देन वॉल्यूम्स को यहाँ चेक कर लो कि जीपीटी है या एमबीआर है। इसको नोटिस करना आगे काम आएगा। अब क्रोम पे आओ, सर्च करो काले लिनक्स और यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट खोलो, डाउनलोड पे जाओ एंड देन इंस्टॉलर इमेजेस। यहाँ पे तुम्हें दो दिखेंगे, एक 4 GB का एंड एक 12 GB का, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि 4 GB का कर लो, बेटर रहेगा। एंड फिर रूफूस की वेबसाइट पे तुम्हें जाना है और पोर्टेबल या स्टैंडर्ड जो भी है कोई एक डाउनलोड कर लो, दोनों सेम ही काम करता है। डाउनलोडेड फोल्डर में जाओ और रूफूस पे राइट क्लिक करके ओपन करो या डायरेक्ट ओपन कर दो एंड देन फिर ISO फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर दो एंड डिवाइसेस में जो टॉप में तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे तुम्हारा पेन ड्राइव या जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तुमने लगाया है वो दिखना चाहिए। और मैंने बताया था कि अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट करने के टाइम कि जीपीटी या एमबीआर है वो चेक करने के लिए, तो जो भी तुम्हारा सिलेक्ट कर दो एंड फिर स्टार्ट कर दो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये बूटेबल पेन ड्राइव तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। बूटेबल पेन ड्राइव बनने के बाद हम लोग बायोस में जाके सिक्योर बूट को ऑफ करेंगे। तुम बायोस में जाने के लिए F7 या F10 यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा कंपनी का लैपटॉप है। मोस्टली F7 या F10 ही होता है। सो वहाँ पे जाओ और सिक्योर बूट को ढूंढो और उसको डिसेबल कर दो। देन कोई भी लैपटॉप हो F10 दबाना, सेव होता है। F10 दबाओगे तो सेव हो जाएगा जो भी तुमने सेटिंग्स चेंज की है। F10 दबाओ और बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद अब तुम्हें खोलना है बूट मेनू अपने लैपटॉप का, ठीक है। तो पेन ड्राइव लगाओ और बूट मेन्यू खोलो। इन माई केस मेरा F9 से बूट मेन्यू खुल जा रहा, तुम लोग का अलग हो सकता है तो चेक कर लेना। और जैसे ही खोले तो अपना जो तुम्हारा बूटेबल पेन ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना और एंटर कर दो, वो उससे बूट हो जाएगा। आफ्टर बूटिंग द पेन ड्राइव तुम्हें सेलेक्ट करना है ग्राफिकल इंस्टॉल। ग्राफिकल इंस्टॉल ही सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक नेटवर्क वगैरह डिटेक्ट करेगा। कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना, जो भी तुम्हारा रीज़न है सिलेक्ट कर लो, वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ और यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना लो। यूज़र नेम सब में सेम ही डालना, होस्ट नेम वगैरह जो भी है सब में यूज़र नेम सेम ही डालना और पासवर्ड बना लो। अब यहाँ से कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैनुअल का ऑप्शन होगा, गाइडेड वगैरह पे मत जाना, मैनुअली सिलेक्ट करना। अब मैं तो वहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ और ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। हमें यहाँ पे बेसिकली 3 पार्टीशन बनाने हैं, एक EFI पार्टीशन, एक स्वैप पार्टीशन और एक रूट पार्टीशन। तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि तुमने जो अनलोकेटेड स्पेस बनाया था वो है कहाँ पे। तो इन माई केस यहाँ पे देखो 269 GB मेरा दिख रहा है, जो भी है उस पर क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और मैं सब फर्स्ट टाइम में भी बना रहा हूँ यहाँ पे अभी। और 600 MB का एक EFI पार्टीशन, तो 600 M लिखा, मैंने एंटर किया। यूज़ ऐसा पे जाना है EFI सिस्टम पार्टीशन, उसको सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। देन डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन। नाउ फिर से अनलोकेटेड स्पेस पे आओ, क्रिएट न्यू पार्टीशन पे। अब हम लोग बनाएंगे स्वैप। तो इन माई केस में यहाँ पे 16 GB का एक स्वैप मेमोरी बना रहा हूँ, तो 16G बस लिख दो, एंटर कर दो, बिगनिंग कर दो, यूज़ एज पे जाओ, यहाँ पे स्वैप सेलेक्ट कर दो, स्वैप एरिया, देन एंटर करो, डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन। अब जो बाकी का रेस्ट बचा है उसको हम रूट पार्टीशन में डाल देंगे। क्रिएट न्यू पार्टीशन, जितना MB बचा है रहने दो, एंटर करो, यूज़ ऐसा पे जाओ, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, माउंट पॉइंट वहाँ पे रूट होना चाहिए, देन कर दो। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100 MB जो है ना उस पर EFI पार्टीशन लगा हुआ, यूज़ एज EFI पार्टीशन। तुमको इसको डू नॉट यूज़ EFI पार्टीशन करना। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ट्रिपल F दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा छोड़ कर तुम्हें अगर कहीं भी कुछ दिखता है EFZSW, वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। 3 पार्टीशन को छोड़ करके, जो हमने 3 पार्टीशन बनाया है उसको छोड़ करके बाकी सबको चेक करो कि वहाँ पे यूज़ एज में क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर डू नॉट यूज़ लिखा होना चाहिए, सिर्फ उन तीनों को छोड़ करके।
नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें लिनक्स इंस्टॉल करने में। जब हो जाए तो डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन बिल्ड कर देना। फिर आगे तुम्हें चेक करना है कि SDA SDB जो भी तुम्हारा तुमने तीनों सेलेक्ट किया तो वो है या नहीं है। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट करो और यस पे क्लिक कर दो, बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या क्या इंस्टॉल करना है। आई रिकमेंड सबको सिलेक्ट ऑल करो और आगे बढ़ जाओ। फिर तुम्हें पूछा जाएगा डिस्प्ले मैनेजर कौन सा चाहिए। आई रिकमेंड GDM ही सिलेक्ट करना, बेटर रहता है, यूज़र फ्रेंडली रहता है, बिगनर्स के लिए अच्छा है। GDM सेलेक्ट करना, आगे बढ़ जाना। फिर थोड़ी देर बाद ये टाइम लेगा, ऑटोमेटिक सबको इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर इनकेस ऑटोमेटिक रिबूट नहीं होता है तो PC को फोर्सली ऑफ कर देना पावर बटन से। ठीक है, और F9 दबा करके बूट मेन्यू खोलना। और बूट मेन्यू में ही तुम्हारा जो तुमने जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर अपने लैपटॉप में डुअल बूट किया तो तुम्हें वहाँ पर दिखेगा एक बूट एंट्री दिखेगा, उसको सेलेक्ट करो और ओपन कर लो। अब जैसे ही खोले नेट वगैरह कनेक्ट करना, राइट में तुम्हें वाईफाई का आइकन दिख ही रहा होगा, नेट वगैरह कनेक्ट करो और sudo apt अपडेट एंड sudo apt फुल अपग्रेड ये एंटर कर दो। एक एक करके एंटर करना और अपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालो और अपडेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप खत्म हो जाता है कम्प्लीटली। सो इंस्टॉलेशन स्टेप यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।